Assalamualaikum 9th class. In previous lecture we start unit number 1 matrices and determinant कालब और कालबों का मक्ता. इसमें हमने जो से डिस्कस किया था introductions to matrices, what is matrices, a row and column of a matrices. Nowadays we discuss about order of a matrix and equal matrix. Order of a matrix कालब का मतबा and equal matrices मुसावी कालब. Okay, 9th class page number 3 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट किया जाएगा. तो इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. यहाँ पे हम ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, इज कॉल्ड ए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, अगेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. इफ़ ए मैट्रिक्स M हैज़ M रोज विच मीन्स उससे कि जो रोज होंगी उसको M से डिनोट किया जाएगा एंड N कॉलम्स और कॉलम को N से डिनोट किया जाएगा. देन M इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ M बाई N. फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास M. इसमें नोट दैट कि हमारे पास रोज कितनी हैं, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल रोज को काउंट करेंगे. 2 रोज हैं और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं. सो वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स M इज 2 by 3. सिमिलरली हेयर द ऑर्डर ऑफ 1 2 3 rows and 3 columns. So we can say that the order of the matrix N is 3 by 3. और उर्दू में इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे. जी 9th क्लास पेज नंबर है 4 कालब का मर्तबा. कितारों और कालमों की तादाद से कालब के मर्तबे का तयन होता है. मतलब कि पता चलता है अगर एक कालम M में कितारों की तादाद M और कालमों की तादाद N हो तो कालब M के मर्तबे को M बाई N से ज़ाहिर करते हैं. सिमिलरली अगेन यहाँ पे इसका मर्तबा जब बताना है तो इसमें 2 कितारें हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा होगा 2 by 3. यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स N में 3 कितारें हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतबा क्या होगा 3 by 3. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट डेफिनेशन मसावी कालब. मसावी कालब इक्वल मैट्रिसेस. अब मसावी क्या होंगे, अंडरस्टूड है कि इक्वल का वर्ड आ रहा है कि 2 मैट्रिक्स उनसे हैं वो बराबर होंगे, लेकिन वो बराबर क्या होंगे उनके लिए 2 कंडीशन है जो मेंशन करना लाजमी है. सो स्टार्ट, अगर A और B 2 कालब हों तो कालब A को B या B को A के मसावी समझा जाएगा और इनको A इज इक्वल टू B से जाहिर किया जाएगा. अगर बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ तक लिख देते हैं और नेक्स्ट ये पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं करते, बट इन पॉइंट्स के बगैर ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती. सो पॉइंट नंबर 1, कालब A का मर्तबा बराबर होना चाहिए कालब B के. सेकंड आ जाता है कालब A के हर रुकन कालब B के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो. अब कालब A का मर्तबा मतलब कि लाइक हमारे पास ये एग्जांपल है, अब ये हमारे पास कालब A है, ये कालब B है. अब देखिए इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका हमारे पास ऑर्डर होगा 2 by 2. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मर्तबा भी क्या है 2 by 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों का मर्तबा सेम है. अब देखते हैं कि मुतनाज़रा रुकन क्या होते हैं. मुतनाज़रा रुकन का मतलब है कि फ़र्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट के इक्वल होगा, ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड दूसरे कॉलम के सेकेंड के इक्वल होगा. अब यहाँ पे देखें 2 + 3 2 + 1 आ जाता है 3, सो ये भी 3 है. इसी तरीके से -4 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाता है इज इक्वल टू 2. सो वी कैन से दैट कि इसके जो हमारे पास मुतनाज़रा रुकन है वो सेम है. सो हम इस लिहाज से बता सकते हैं कि हमारे पास जो कालब A और B है वो क्या है, मसावी कालब है. जी 9th क्लास इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, इन इंग्लिश मीडियम. लेट A and B 2 matrices, then A is said to be equal to B, then denoted by A is equal to B if and only if, which means to say this one is condition is necessary if the order of the matrix A is equal to the order of the matrix B and the second one is their corresponding matrices are equal. Example like A and B. Here the order of the matrix A 2 by 2 and B is 2 by 2 also. Now देखिए कि हमारे पास corresponding matrices, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल है, सेकेंड हमारे पास A की 3 है और B की देखें 2 + 1 किसके इक्वल होता है 3 के, सो ये भी दोनों सेम है. -4 के इक्वल है,
2, 4 में से 2 माइनस करें, अगेन वी ऑब्टेन 2. सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द मैट्रिक्स B. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. जी 9 क्लास पेज नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 है एंड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन रिलेटेड है डेफिनेशन से. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब कि जो दिए गए यहाँ पे कालब है इनका मर्तबा मालूम कीजिए. सो कालब ए हमारे पास है, इसमें देखें कि हमारे पास कितनी रोज हैं. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसका हम लिख सकते हैं जी 2 इसकी रोज हैं. पहले रोज को काउंट करते हैं देन कॉलम्स को, और इसमें कॉलम्स कितने हैं 1 and 2, so we can write 2 by 2. सिमिलरली इसका ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास 2 by 2, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो कितनी है 1 है, so we can write here 1 by, कॉलम कितने हैं 1 and 2, so we can write 1 by 2. उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं आई होप कि उनको भी इसी तरीके से क्लियर हो रहा है. अब देखिए कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स डी है इसमें रो कितारें कितनी हैं, देखें 1 2 3. सो इसकी हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितारों की तादाद कितनी है 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, सो वी कैन राइट 3 by 1. हियर द ऑर्डर ऑफ, देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 2, सो 3 by 2. हियर 1 and 1, सो ऑर्डर इज 1 by 1. इन जी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज 3 है, so 3 by number of columns also 3, so 3 by 3. and in matrix H यहाँ पे देखें number of rows 2 by 3. तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर. इसी तरीके से उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसमें गिवन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. विच मीन्स उसे हमने ये बताना है कि ये जो दिए गए मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो से हैं वो आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, मुसावी हैं. सो आप देखें कि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 by 1. और इस तरीके से गौर करें सी जो से इसमें 5 - 2 लिखा हुआ है, 5 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है 3. ठीक है 3 है. अब सेम कि नंबर ऑफ, देखिए इसका ऑर्डर भी 1 by 1, इसका भी 1 by 1 एंड नंबर ऑफ एंट्रीसेस also same, so we can say that matrix A is equal to matrix C. okay, similarly यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास इसी तरीके से 9 क्लास आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो B है इसमें 3 और 5 है, फर्स्ट एंट्री 3 है, लेकिन इसमें D में जो सी 5 है, सो B और D जो से आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीसेस जो सी हैं वो सेम नहीं है. बट अगर हम देखें कि मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स I 3 है और 5, यहाँ पे 3 और +2 करो तो 5 बन जाता है. सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स B इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स I के. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फर्दर आ जाता है E जो सा है वो किसके इक्वल आता है H के और J के. तो ये आप लोगों को आई होप है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. तो 9 क्लास आज आप लोगों ने क्या करना है कि डेफिनेशन जो सी है वो इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 करना है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.